सभी विजिटर से आग्रह कि वे कृपया अपनी सीट ले लें। हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे आग्रह है कि वे कृपया अपनी सीट से बैठें, हमारे पास बहुत जगह है। आई रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा आज के हमारे अतिथियों से कि वे लैंप लाइटिंग के लिए पधारें और मेरा आग्रह श्री विमल साहब पुराना चेयरमैन जेजेएस और श्री राजीव जैन सेक्रेटरी वे हमारे अतिथियों को खासतौर से गेस्ट ऑफ ऑनर को लैंप लाइटिंग के लिए लाएं। माननीय दिया कुमारी, विपुल दिशा, श्री प्रमोद अग्रवाल, श्री श्याम पंकज जी और थोड़ा सा हो गया मैं वहाँ पे जेईसीसी में जयपुर ज्वेलरी शो की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी उद्घाटन कर रही है। तस्वीरें आपको हम सीधा जेईसीसी से दिखा रहे हैं, जहां पे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दीप प्रज्वलित करेंगी। उसके बाद ज्वेलरी शो का उद्घाटन करेंगी। दिया कुमारी ज्वेलरी शो का उद्घाटन करने वाली हैं। तस्वीरें हम आपको सीधा जयपुर से दिखा रहे हैं। दिया कुमारी ज्वेलरी शो का उद्घाटन अब से थोड़ी देर में ही करेंगी। आपको बता दें कि जेईसीसी में जयपुर ज्वेलरी शो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसकी उद्घाटन अब से कुछ ही देर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी। दिया कुमारी ज्वेलरी शो का उद्घाटन करेंगी अब से कुछ ही देर में। आपको बता दें कि जेईसीसी में ज्वेलरी शो का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे इस वक्त डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको सीधा जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पे ज्वेलरी शो का उद्घाटन अब से कुछ ही देर में होगा। एक खास बात और आपको बता दें कि मुंबई के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े कहे जाने वाले ज्वेलरी शो का आगाज आज से जयपुर के सीतापुरा कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है, जहां पे इस वक्त उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंच चुकी हैं। शो के 21वें साल में जेजेएस इस बार देश के विभिन्न हिस्सों में आए 1100 स्टॉल से अधिक की मेजबानी करेगा। वहीं आपको बता दें कि तकरीबन 40 से 50 अरब की ज्वेलरी शो में शोकेस होने वाली है। ज्वेलरी शो का आगाज 22 से 25 दिसंबर तक जयपुर के सीतापुरा कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। तस्वीरें आपको हम सीधा जयपुर के सीतापुरा कन्वेंशन सेंटर से दिखा रहे हैं, जहां पे दिया कुमारी ज्वेलरी शो का उद्घाटन कर रही हैं। आपको बता दें कि अपने 21वें साल में जेजेएस इस बार पिछले शो के मुकाबले 200 स्टॉल्स
ज्यादा लगाने वाला है। शो इस साल 1100 स्टॉल से अधिक की मेजबानी करेगा। आपको बता दें कि शो की सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए डायरेक्टर महावीर शर्मा ने बताया कि पेरिस के लुव्र म्यूजियम की तर्ज पर की गई है। हर छोटी से छोटी चीज पर कैमरे की निगाहें रहेगी। पूरे शो और लॉकर एरिया के लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा मद्देनजर अगर हम बात करें तो पूरे शो और लॉकर एरिया के लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एमरल्ड स्टोन थीम पर आयोजित इस शो में आधे से ज्यादा स्टॉल्स पर पन्ने की चमक नजर आएगी। जेजेएस में शोकेस होने वाली खास ज्वेलरी के बारे में जानकारी देते हुए ज्वेलर अजय काला ने बताया कि शो की 1000 एक्सक्लूसिव ज्वेलरी में से 75 क्रिएटिव ज्वेलरी फाइनल की गई है। वहीं आपको बताएं कि इनमें से 15 को शो के पहले दिन अवार्ड दिया जाएगा। बेशकीमती रत्न और गहने इस शो में आयोजित होंगे। लगातार परंपरा रही है कि जो चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बीच आते रहे हैं उनको जेजेएस का लोगो पेन देते हैं। और थैंक यू विजय जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जेजेएस के वाइस चेयरमैन श्री दिनेश जी भटोरिया को वे आए और जैमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन श्री विपुल शाह जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है उनको बुके भेज दें। श्री दिनेश जी भटोरिया। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जेजेएस जॉइंट सेक्रेटरी श्री अशोक सिंह को भी मंच पे आए और जेजेएस का लोगो पेन आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री विपुल भाई शाह को चेयरमैन बीजेपी जी उनको पेन लगाए। श्री अशोक सिंह जी। अरे क्या कर रहे हो? नाचने का रहा था इसको। थैंक यू विपुल भाई, थैंक यू अशोक जी। और मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा श्री कमल जी कोठारी ट्रेजरर जयपुर ज्वेलरी शो वे आए और श्री प्रमोद अग्रवाल जी प्रमोद डेरेवाला जी चेयरमैन NGCI श्री कमल जी कोठारी उनको बुके देके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जयपुर के श्री प्रमोद जी डेरेवाला। जयपुर में आज से 50 अरब की ज्वेलरी वाला शो आयोजित होने जा रहा है। आपको बता दें कि 1100 स्टॉल्स में बेशकीमती रत्न और गहने लगाए जाएंगे। पेरिस के लुव्रे म्यूजियम जैसी 3 लेयर सुरक्षा प्रदान की गई है इस पे। ज्वेलरी शो शुक्रवार से सीतापुरा कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय शो में इस बार सबसे ज़्यादा करीब 1100 स्टॉल्स पर ज्वेलरी प्रदर्शित होगी। बीते साल से करीब 200 ज़्यादा। ज्वेलर्स के मुताबिक एक स्टॉल पर 3 से 5 करोड़ तक ज्वेलरी कर महंगे रत्न शोकेस होने वाले हैं। यानी पूरा पंडाल 40 अरब से 50 अरब का होगा। जिसको हम लगातार नए नए रूप में आपके सामने देख सकते हैं। थैंक यू मेहुल, थैंक यू प्रमोद जी। नाउ आई इनवाइट डॉक्टर नवल अग्रवाल डायरेक्टर जेजेएस टू कम आउट। इसलिए लुव्र म्यूजियम पेरिस की तर्ज पर 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। एक पेन भी चोरी हुआ तो कैमरे की निगाह से नहीं बच पाएगा। एमरल्ड स्टोन योर स्टोरी थीम पर सजने वाले शो में आधे स्टॉल पर पन्ने रत्न की चमक दिखेगी।
यहाँ एक ही कन्वेंशन सेंटर में अरबों की ज्वेलरी सजेगी। यहाँ एक कन्वेंशन में इतने ज्वेलर का क्रिएशन और धरोहर 4 दिन रहेगा, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम ऐसे है कि बीते 20 साल में अगर एक पेन या कैलकुलेटर भी गुम हुआ तो 24 घंटे में कैमरे की मदद से मिल गया। मैं फोटोग्राफर से आगे कहूंगा कि वे महावीर जी को रास्ता करने दें। काला के मुताबिक इस ज्वेलरी शो की कुल 1000 खास ज्वेलरी में से करीब 75 क्रिएटिव ज्वेलरी को फाइनल किया गया है। इसमें शो के पहले दिन अवार्ड शो के दौरान जजेज की ओर 15 खास ज्वेलरी को अवार्ड दिया जाएगा। लॉकर की दीवार केवल कंक्रीट या सीमेंट तक नहीं बल्कि लोहे की दीवार भी होती है। शाम 7 बजे के बाद ज्वेलरी के सूटकेस और कंटेनर स्कैन कर पूरी रिसिप्ट के साथ लॉकर में जमा होती है। समारोह के बाद मेरा आग्रह है जयपुर ज्वेलरी शो के कन्वीनर श्री रोहन चंद्र साहब खुराना जी। आपको बता दें कि सुरक्षा मद्देनजर अगर हम बात करें तो लॉकर की दीवार केवल कंक्रीट या सीमेंट तक ही सीमित नहीं रहती, इसमें लोहे की दीवार तैयार की जाती है। शाम 7 बजे के बाद ज्वेलरी के सूटकेस और कंटेनर स्कैन कर पूरी रिसिप्ट के साथ लॉकर में जमा होती है और सुबह वापस उसी प्रक्रिया से मिल जाती है। अपनी स्टॉल से लॉकर तक और लॉकर से स्टॉल तक पूरे कैमरे की नज़र में सिक्योरिटी टीम देखती रहती है। मतलब अगर हम बात करें एक पेन भी चोरी होने की तो एक पेन भी चोरी नहीं हो सकता, इतना कड़ा सुरक्षा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। तस्वीरें हम आपको सीधा जयपुर से दिखा रहे हैं। पॉपुलर नेता है जयपुर घराने को जैसे अभी बताया गया कि जवाहरलाल को प्रोत्साहन इसी घराने ने दिया है और हम खुश नसीब हैं कि आज ये इनॉग्रेट कर रही है। ये शो अपने माइंड में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्रोग्रेसिव शो है। कई नए फीचर्स आप यहाँ देखेंगे। मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं करते हुए आपका पूर्ण स्वागत करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद राणा साहब। पर आपने जो सारगर्भित बात कही है वो साफ है कि आज की हमारी मुख्य अतिथि माननीय दिया कुमारी जी, डेप्यूटी सीएम ऑफ राजस्थान में हाईएस्ट वोट से जीत के आई हैं। अभी जो हाल में इलेक्शन हुए हैं, एक बार अभिनंदन करें तालियों से। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जेजेएस मानव सचिव श्री राजीव जैन को कि वे जेजेएस के इस संस्करण के बारे में विस्तार से बताएं। श्री राजीव जैन। A very good morning to all of you present here. It's a matter of great honor for us that D.S. Kumari is with us. Who was recently elected as the Deputy Chief Minister. I won't repeat with how many votes we all know. And on behalf of my entire working committee and subcommittee, ma'am, we welcome you here. I welcome Shri Vipul Shah, the leader of Gems and Jewelry Export Promotion Council, and was my colleague also. Vipul Bhai, thank you so much for gracing the occasion. It's always a tradition of the Jewelry Show that whoever is the chairman becomes guest of honor in our opening ceremony of the show. Thank you so much for coming. I welcome Sayyam Herji, who is a dynamic leader and president of GJC.
They are also organizing similar shows and we are learning a lot from them. Welcome Sayinji from behalf of all my entire committee. Our own Pramodji Derewala, who is the President of National Gems and Jewelry Domestic Council, who is also the past chairman of DJPC. Pramodji, welcome. Although you are not a guest, you are a member of JJS, but we welcome you on behalf of the entire fraternity. I welcome Shri Dwarkaji Khandelwal, President of Jewelers Association, which is one of the oldest organizations in the country, and Neeraj Lunawat, who is the Secretary of Jaipur Jewelers Association. Shri Arvind Gupta, President of Sitapura Gems and Jewelry Association, and Jaideep Ji, who is the Secretary of Sitapura Gems and Jewelry Association. There are lots of people here, and the captains of our industry are also here. I welcome you all. Nonetheless, I would welcome Sri Chetan Mehta, who is the recently elected President of Mayor Association. I would request Sudhir Ji to please give a bouquet to our Chetan Mehta Ji. Sudhir Ji Kashiwar, please. He is also Vice Chairman of IRJA, and I welcome the entire committee of IRJA and DJC, who will be hosting their board meeting here in Jaipur, and they always have their meeting here, and that is the reason we get lots of customers here. Thank you, Sayamji. There are also people here. I would like to mention GIA head Sriramji, who always makes it a point to come with Apurva to witness this show. Welcome to Jaipur. Ma'am, I was telling you that we started with a humble beginning of 56 booths in Entertainment Paradise 21 years ago, and this is technically the 19th show in 21 years. And we have grown from 56 to 1100 booths now. And this achievement is not for the committee of Jaipur Jewelry Show, but this achievement is for the entire Jaipur Gems and Jewelry industry. I thank you all for this support. The kind of support we got from the government of Rajasthan, all the departments, the press, and that is the reason we have been growing. We took one initiative last year, which was emerald promotion, because Jaipur is known for emerald, and we are promoting emerald from last 2 years. I thank Gemfield, and Gopalji is sitting here. Please give him a big hand. He is supporting the industry like anything. If I tell you the configuration of these booths, there are 659 booths of jewelry, 318 booths of gemstones, 14 booths for costume article and artifacts, 58 booths for allied. And last year we took one more initiative because there were lots of demand from our exhibitors that there should be a separate area where we could do B2B business. So for that we created Pink Club last year, and this has grown this year to 80 booths. Now it is a show in show, and I thank all our retailers, those who have promoted us for this. The Allied Hall has 58 booths. I am happy to say that there are 6 international exhibitors also. Primarily we started this show to just promote Jaipur and Jaipur jewelry.
but now it has become a national show, and gradually it is gaining international reputation also, because this year we have got a delegation from 5 countries. So that is a satisfactory movement. I will tell you that there are 64% booths which are designer booths. So people take so much initiative and they have so much enthusiasm to create something new, not only jewelry, but the way how to display jewelry. And that is the reason that 64% booths are designer booths. And we have a competition also. The judges would be coming today and they would be giving numbers. Whichever booth is the first, they get the award. We have received delegations from all over the country. We did a road show this year for the first time in Hyderabad, in Bangalore, in Amritsar. And I thank all the members of these cities, those who are in industry. They gave us a tremendous support. Thanks to them. We are expecting about 50,000 visitors this year, because last year there were 40,000. Since we have grown 20% this year, I believe we would be receiving 50,000 guests here. On the promotion of the new designers, the budding designers, we started creating this JJDF. If you see on my right side, your left side, we have been promoting the Designers Institute, and the institutes are also giving us full support with the work of their students that is displayed. Please don't miss and see this. We also have created JJS IJ Design Award just to promote the designers of the country and the companies, those who made those designs. And we have been associated with them from last 10 years now, rather more than 10 years. And in the evening today, we would be having a function where the best designs would be awarded. We, as I mentioned earlier, we are promoting Emerald, and outside this hall on the right side there is the Emerald Pavilion where Jefffield is the prime sponsor, and there are 14 companies of Jaipur and outside those who have supported this initiative, and you can see one piece each of each company how Emerald has been promoted. And somebody was telling me in the morning, one of our very industries, that due to your promotion, the Emerald sales have gone up. The only thing is that the prices should be stable, they should not go up the way the market is going up. We have taken one more initiative, ma'am, which is closer to your heart. We have started Tarash, a project with TAI, Rajasthan, and we would be holding hands for the newcomers, those who take initiative in opening their companies, their factories. They will have an incubator kind of thing, and the fraternity from our industry would be helping them with the help of TAI. So this is a new initiative, and those who would be willing to come in this industry, that will be very helpful for them. When you and your family have been supporting us since from the beginning, because for 2 years we did this show in Entertainment Paradise, and then we did this show in Rajmahal, and that was the time when we came in contact, and since then you are supporting, and whenever we have invited you, you have always supported us. और अगर मैं कल की बात बताऊं तो आप बहुत व्यस्त थी, और हम जब शाम को मिले हमने आग्रह किया कि आपको जयपुर ज्वेलरी शो में आना है, तो आपने 1 ही मिनट में कहा कि हाँ मैं बिल्कुल जरूर आऊंगी, कितने बजे आना है।
तो मैं आपको और आपके परिवार को, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को आज नहीं शताब्दियों से सपोर्ट किया है, और वही वजह है आज ये बाजार हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में मशहूर है। अगर टचस्टोन की बात होती है और अब तो ज्वेलरी की भी अगर बात होती है तो वर्ल्ड में कहीं भी बात होती है तो जयपुर का नाम हर जगह है, और इसके लिए आप और आपका परिवार धन्यवाद की बात है। आई थिंक वी शुड गिव अ बिग थैंक्स। एक तो हमारा सबका पारिवारिक रिश्ता है, ये कोई मैं एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इतना नहीं आई हूँ, मैं एज अ फैमिली मेंबर आप लोगों के बीच आई हूँ। और हमेशा मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जयपुर ज्वेलरी शो में उद्घाटन के लिए ही नहीं, लेकिन कभी भी मुझे मौका मिलना चाहिए कि आप लोगों के बीच आऊँ, और इतनी सुंदर जो ये प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, इट इज माइंड ब्लोइंग। So before I start saying anything else, I would like to thank all of you who have given me the honor of being here amongst all of you, and the opportunity of having inaugurated this wonderful, historic. It's become a part of our calendar now. Jaipur is, as it is, synonymous with jewelry, and Jaipur Jewelry Show is something which we are all very very proud of. So thank you so much for having given me this honor. यहाँ आज मंच पर विराजमान हमारे चेयरमैन श्री रमेश खुराना जी, राजीव जैन जी, विपुल शाह जी, प्रमोद डेरेवाला जी, संयम मेहरा जी, श्री अजय काला जी, और यहाँ विराजमान सभी हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री के स्टॉलवर और हमारे बिजनेस इंडस्ट्री के भी बहुत बहुत हमारे दिग्गज यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, मीडिया भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आई है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच हमारी जो राजस्थान की इकोनॉमी है आप लोगों पे बहुत बड़े स्तर पर निर्भर है, और आप लोग हमारी इकोनॉमी को इतना सपोर्ट करते हैं, और उससे भी ज्यादा आप जिस तरह से जॉब गिवर्स हैं, more than 2 lakh people get employment directly through your industry, which is huge for Rajasthan. तो मैं आप सबका धन्यवाद भी देती हूँ। और आज 19th एडिशन, वैसे तो 21 साल हो चुके हैं, पर क्योंकि 2 साल एक बार कोविड और एक बार किसी और वजह से आप लोग शो नहीं कर पाए, पर 19 वंडरफुल ईयर्स। आई थिंक इट इज सच अ बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि आप लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हमारा पारिवारिक जो ये जुड़ाव है, जो ये रिश्ता है, क्योंकि मेरे पूर्वज सवाई जय सिंह जी उस समय जब जयपुर बसा था, उस समय आप लोग भी, जो कि सिर्फ राजस्थान से ही नहीं थे, कलकत्ता से थे, और भी अलग अलग शहरों से आप लोग सब यहाँ पधारे, और आप लोग उस समय यहाँ पर एस्टैब्लिश हुए थे जब जयपुर बसा था, और जब हम लोग भी यहाँ पर एस्टैब्लिश हुए, तो हम लोगों का जो रिश्ता है बहुत दूर का है, बहुत पुराना है। उस नाते तो मैं बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, मैं आप लोगों की भी सदस्य हूँ, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आज मुझे ये बहुत बड़ा ऑनर मिला है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, जिम्मेदारी सौंपी है, और मुझे आज डेप्यूटी सीएम बनाया है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आप लोगों के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से हम लोग निभाएंगे। और मेरे लायक कभी भी कुछ भी हो आपकी इंडस्ट्री के लिए, कहीं भी कोई भी, अगर आप लोग चाहें कि, क्योंकि बिल्कुल हम लोग साथ मिलकर अगर काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और आप लोगों की इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा, जॉब गिवर भी है, इकोनॉमी भी बहुत हमारी डिपेंड करती है आप लोगों पर। तो कहीं भी मेरी आवश्यकता हो, हमेशा आई एम ऑलवेज विथ यू, स्टैंडिंग बाय यू एंड विथ यू। So please feel free to any time get in touch with me. आज मैंने देखा कि आप लोगों ने न केवल राजस्थान से, लेकिन असम से भी आप लोगों ने बहुत सारे हमारे ज्वेलर्स हैं उनको बुलाया है, क्राफ्ट्समैन को भी आपने यहाँ पर स्टॉल दिए हैं। ये भी बहुत एक अच्छा प्रयास है। बहुत जरूरी है कि हम लोग अब राजस्थान की, तो आपने सभी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट मोर देन 1100 स्टॉल्स आर देयर टुडे, but you have also called the people
people from Assam, which is wonderful. I think it will be really nice अगर हम लोग और स्टेट से भी यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी दें अपनी अपनी ज्वेलरी की स्टॉल लगाने का। आपने बहुत सारे नए हमारे जो यंग उभरते हुए हमारे ज्वेलर्स हैं उनको भी आपने अपॉर्चुनिटी दी है, विच इज अगेन रियली रियली वेरी गुड। जैसा कि अभी आपने कहा कि आप लोगों ने ये भी शुरू किया है, आप लोग प्लान कर रहे हैं कि जो नए ज्वेलर्स हैं, यंग ज्वेलर्स हैं या लोग जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको भी आप सपोर्ट करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और नाउ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी इसको सपोर्ट कर रहा है। So anything you would like to know about any of the schemes of government of India, government of Rajasthan, please feel free to get in touch with me. We will see how we can together encourage young talent in our state. So that is also something I'd like to put up here. अभी मैं विमल जी से डिस्कस कर रही थी कि जयपुर ज्वेलरी शो जैसे जयपुर लिट फेस्ट है वैसे बहुत बड़ा हो चुका है। And why shouldn't we try and take it to another country, to another level? So maybe at some point would be really nice to also have this jewelry show happening overseas. Because I think everyone in the world wants to see. And I think Jaipur, आप लोग tourism को इतना encourage करते हैं. Because of the Jaipur jewelry industry and the Rajasthan jewelers and jewelry industry, बहुत सारे टूरिस्ट एक बार तो जयपुर आते ही हैं। जयपुर में बहुत कुछ देखने को है। राजस्थान है सो मच ऑफ, बट रिपीट टूरिज्म जो होता है बहुत कुछ आप लोगों की वजह से होता है, क्योंकि आप लोगों की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतनी आकर्षित है, अट्रैक्टिव है कि लोग बार बार जयपुर आते हैं बहुत बार सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी शॉपिंग करने के लिए, ये देखने के लिए कि जयपुर के ज्वेलर्स ने अभी नया क्या किया। तो ये भी आप लोग टूरिज्म के लिए भी आप लोग बहुत कुछ करते हैं। तो हर प्रकार से आपकी इंडस्ट्री राजस्थान को सपोर्ट करती है, राजस्थान को आगे बढ़ाने में, एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर हैविंग, because it is not only politicians and public representatives or the government who can do this. We have to together with everyone, with the industry, with craftsmen, with the farmers, with everyone, we have to take our state forward. And we have to do it together with everybody's contribution. So for that, the jewelry industry has contributed hugely to making Rajasthan a wonderful, glorious state. And again, I'd like to thank all of you to have done that and taking it forward, how we can work together with the government of Rajasthan and और हम लोग क्या कर सकते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, क्राफ्ट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, जो कि राजस्थान के बारे में अगर कोई बात करता है कहीं भी तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें ही सामने आती हैं। हम बात करते हैं पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स, हम बात करते हैं राजस्थान का इतना सुंदर जो हमारा कल्चर है, हमारा जो इतिहास है, और फिर हम लोग जब बात करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, क्राफ्ट की बात करते हैं। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा ये जो है, हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम लोग कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो आप बताएं। Once again, I'd like to thank Jaipur Jewelry Show and everybody associated with the Jaipur Jewelry Show for having invited me here, given me so much honor and respect. And of course, we will keep meeting in the future. And all the very best. Many congratulations for this wonderful show, and for the next 3-4 days, that I think 3 more days of the show. So thank you so much, and I will definitely try and come again one of these days. But thank you once again and congratulations. बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि माननीय दिया कुमारी जी, डेप्यूटी सीएम। और आपने जो बात कही, आपने राज्य सरकार का जिक्र किया कि जेजेएस को राज्य सरकार का सहयोग मिलेगा, जयमेंट ज्वेलरी इंडस्ट्री को मिलेगा। आपने बडिंग डिजाइन की भी बात को नोटिस की, आपने क्राफ्टमैन की भी बात कही, आपने पैलेसेज, मॉन्यूमेंट, कल्चरल हेरिटेज और हैंडीक्राफ्ट की बात की। और सबसे बड़ी बात जो आपने बार बार कहा कि वे हमेशा जयमेंट ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए मौजूद रहेंगी। जब भी हमें जरूरत हो हम उनसे बात कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं।
और एक बात जो अंत में आपने कहा, हमें बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि आज आप अभी जा रही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आगामी 4 दिन में आपको जब भी समय मिले आप एक बार जरूर बता दें और शो का पूरा, क्योंकि बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि वो आप आएंगी उनकी बूथ पे, वो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप, मैं JJS बोर्ड की तरफ से आपसे आग्रह करना चाहूंगा